नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का अपना दौरा पूरा करके भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सच वो अमेरिका में ही पीछे छूट गए थे, क्योंकि उन सच को गोदी मीडिया ने दबा लिया था। आप तक वो सारे सच पहुंच ना पाए, इसके लिए झूठ का एक पुलिंदा बांधा था। नरेंद्र मोदी गले लगे, मुस्कुराए, ये किया, वो किया, ऐसे तमाम झूठ लगातार आपको बताए गए। जिस सच से आपको वाकिफ होना जरूरी था, देश के लिए जरूरी था, वो नहीं बताया गया। हमने कोशिश की कई वीडियोज के जरिए आंकड़ों और डाटा के साथ कि ये दौरा कितना नाकाम रहा है, कितना फेल्योर रहा है इस दौरे में, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं, इस देश में एक इतना बड़ा वर्ग बना हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अंधभक्तों का, जो ये कह सकता है कि हम मोदी जी की जानबूझ करके आलोचना करते हैं, पूर्वाग्रही हैं हम, ऐसा भी कहते हैं लोग। लेकिन अमेरिकी अखबार क्या कह रहे हैं? अमेरिकी अखबारों ने, अमेरिकी मीडिया ने नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका में क्या हुआ वो सब कुछ बता दिया है, लिख दिया है। उस अमेरिकी मीडिया ने जो अपने देश के राष्ट्रपति के बारे में भी खुलकर आलोचना करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करता है, डरता नहीं। अमेरिका है, वहां की अदालतें अपने सुप्रीम लीडर के बारे में फैसला देते समय जरा भी घबराती नहीं है। वहां की मीडिया अपने सुप्रीम लीडर्स पर उंगली उठाने में, उनकी पॉलिसीज की आलोचना करने में रत्ती भर सोचती नहीं है, उनकी कलम नहीं रुकती, उनकी जुबान नहीं कांपती है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, मैं हूबहू अक्षर सह बताता हूं, अंग्रेजी में है जो, उसका मैं हिंदी में उसका सारांश बताता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, टैरिफ मामले में जैसे को तैसा नीति का ऐलान करके भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों की डगर को मुश्किल बनाने के कुछ घंटों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नरेंद्र मोदी ऐसे राष्ट्र प्रमुख बन गए जिन्होंने ट्रंप की मांगों के अनुकूल आगे बढ़ने पर बात करके उन्हें संतुष्ट किया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के संदर्भ में नहीं लिख रहा, अमेरिका के संदर्भ में लिख रहा है कि मोदी ऐसे राष्ट्र प्रमुख बन गए जिन्होंने ट्रंप की सभी मांग, जो जितनी मांगे थी, उनके अनुकूल कदम आगे बढ़ा दिया, उनको संतुष्ट करने के लिए संतुष्ट कर दिया उनको। व्हाइट हाउस में भी नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की जमकर तारीफ की, यहां तक कि मोदी ने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मोटो का भारतीय वर्जन मेक इंडिया ग्रेट अगेन भी बना दिया। अब बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है यहां पर, हम जो पूरे दिन बोले शुक्रवार को, उस बात पर बहुतों को एतराज होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स हमसे पूछ के नहीं लिखा है साहब, वही बात लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। और आगे क्या लिख रहा है कि इस खुशामदी के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार और अवैध प्रवासन तनाव का मुद्दा है। वर्ड आप अंडरलाइन कीजिएगा, खुशामदी। खुशामदी मतलब क्या होता है? किसी को खुश करने के लिए उसको मक्खन पॉलिश करना, उसके हर शर्त पर तैयार होना। खुशामदी, कोई दो बड़े लीडर अपने अपने देश के मुखिया बैठते हैं तो कोई किसी खुशामदी नहीं करता है, अपने देश के हितों की कीमत पर बात होती है। लेकिन लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, इस खुशामदी के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार और अवैध प्रवासन तनाव का मुद्दा है। इतनी खुशामदी कर ली, फिर भी तनाव के मुद्दे अभी कायम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक झटका उस समय दिया जब उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिका का भारत के साथ $100 अरब का घाटा है, जबकि ये झूठ है। हमने आपको बताया था $45 अरब का है। आगे ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स भी कबूलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप ने यह आंकड़ा हालांकि बढ़ाकर बताया, साल 2024 में आंकड़ा करीब $50 अरब रहा है। $45 अरब से ज्यादा का, जो मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बताया था। नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले
कुछ घंटों पहले ही ट्रंप ने अपने सलाहकारों से नए टैरिफ रेट तय करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जितना टैरिफ वह अमेरिका पर लगाते हैं, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी लगाएगा। भारत भी उन देशों में शामिल है जो भारत के इस टैरिफ झटके से प्रभावित होंगे। यहाँ पर बहुत सारे विश्लेषक, वो विश्लेषक क्या कहें, वो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह से मोदी 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 नमो नमो उनको करना है। उन्होंने कहा नहीं, टैरिफ से भी भारत को असर नहीं पड़ेगा। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनमें भारत भी एक है। ट्रंप ने संयुक्त प्रेस, अभी मैं न्यूयॉर्क टाइम्स ही बता रहा हूं, अभी कई मीडिया हाउसेज के बारे में बताऊंगा। ट्रंप ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले कार्यकाल में वो भारत को टैरिफ कम करने के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन अब वह कहते हैं कि जितना टैरिफ आप लगाएंगे उतना ही हम भी लगाएंगे। यह अमेरिकी लोगों और भारत दोनों के लिए ठीक रहेगा। ट्रंप से आर्थिक दंड मिलने के बावजूद मोदी ने अपने बयान में दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार और डिफेंस में सहयोग को बढ़ाने की बात कही। ट्रंप से आर्थिक दंड मिलने के बावजूद मोदी ने सहयोग की बात कही। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि ट्रंप से आर्थिक दंड मिला है मोदी को। आगे लिखता है न्यूयॉर्क टाइम्स, पूरे लेख का कुछ सारांश ही मैं बता रहा हूं अभी। अवैध प्रवासियों को अमेरिका से जिस तरह हाथ पैर बांधकर अमेरिकी सेना के विमानों में जिस तरह भारत भेजा गया, उस पर भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का जवाब दिया, वो ट्रंप को संतुष्ट करने वाला था। मतलब हाथ पैर के बांध के भेजा गया था जो, और देश भर में हाहाकार मचा, लोगों ने आवाज उठाई कि ऐसा देश का अपमान होगा। उस पे भी मोदी जी नहीं खुला जुबान, खुली नहीं जुबान। जो बोला वो भी ट्रंप साहब खुश रहे, इतने कोशिश की। मोदी ने इस मामले में सिर्फ इतना कहा कि हमारा मानना है कि जो भी लोग दूसरे देशों में अवैध तरीके से रहते हैं, घुसपैठ करते हैं, उनका वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये नहीं कहा कि ठीक है अवैध रह रहे हैं, भेज दो हमारे देश में, लेकिन सम्मान के साथ। हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश का सम्मान वो कायम रहना चाहिए, नहीं बोला। अब अगले अखबार पर आते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद वॉशिंगटन पोस्ट पर आते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत और अमेरिका एक ऐसी डील पर काम कर रहे हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार की दूरी को खत्म कर देगी ये डील। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा शुरुआती कदम है, यह जानने के लिए कि आने वाले समय में ट्रंप के भारत के साथ कैसे संबंध रहेंगे। यानी अभी कुछ नहीं, ये तो अभी प्राइमरी लेवल है। बेशक दोनों देशों की यह साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का एक स्तंभ है। यानी ये जो साझेदारी है, ये भी अमेरिका की रणनीति को पूरा करने के लिए है। इंडो पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की वजह से। लेकिन दोनों देशों के बीच अवैध प्रवासन, वीजा नियम, व्यापार घाटे जैसे तनाव के मुद्दे भी हैं। जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था वही यहां भी लिखा। सब कुछ सौंप आए अमेरिका को, सब दे दिया, फिर भी जो तनाव के मुद्दे थे वो वही के वही है। अब आप समझ लीजिए, इतना देने के बाद तो ये मुद्दे तो कम से कम नहीं रहने चाहिए थे, जब सब दे दिया तो। वॉशिंगटन पोस्ट का आगे जो लिखता है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। भारत ने अमेरिका को आयात की तुलना में 45 अरब डॉलर का ज्यादा निर्यात किया है। ट्रंप अब इसी व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। पिछले कार्यकाल में भारत के साथ जो ट्रेड डील नहीं हो पाई थी, उसी से निराश होकर पिछले साल चुनाव प्रचार में ट्रंप ने भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ थोपने वाला देश बताया था। ट्रंप ने अमेरिकी फाइटर जेट्स खरीदने का जो ऑफर भारत को दिया है, वह दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का संकेत जरूर है, लेकिन अमेरिका सिर्फ उन्हीं देशों को हथियार बेचता है जिन पर भरोसा करता है। एक्सपर्ट्स जो इस लेख में कहते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिकी हथियार महंगे हैं, काफी महंगे हैं, अमेरिकी हथियार काफी महंगे हैं। भारत को खुद अब इन सभी रक्षा उपकरणों को बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। सोचिए, ये अमेरिकी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अमेरिकी हथियार महंगे हैं, लेकिन मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट दोनों हो गया। वॉइस ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका का रेडियो चैनल है। इसके वेबसाइट पर जो लेख है उसमें कहा गया है, ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन यह सभी अहम चीजें उसी दिन ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले बड़े फैसले के सामने फीकी पड़ गई।
अब समझिए कि बहुत चीज़ों पर मोदी जी सहमति बनाए, लेकिन जब उसी समय पैरेलल रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगा, वो सब फीका पड़ गया। दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान काफ़ी गर्मजोशी तो दिखाई, लेकिन ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला पहले ही भारत को झटका दे चुका था। ट्रंप का मानना है, ऐसा करने से अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा कम हो जाएगा। इस लेख में एक्सपर्ट्स वो किए हैं, लिखे हैं। अमेरिका और भारत के बीच बातचीत के पीछे चीन भी एक बड़ी वजह है। हमने अपने प्रोग्राम्स में कहा था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। चीन भी एक बड़ी वजह है। साल 2020 में जब से सीमा क्षेत्र में भारत और चीन के बीच झड़प हुई है, तब से ही भारत अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना चाहता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। अमेरिका के निशाने पर आने वाले अमेरिका के निशाने पर आने वाले देशों में भारत का नाम काफी ऊपर है। अमेरिका के निशाने पर आने वाले देशों में भारत का नाम काफी ऊपर है। ऐसे में इन सभी देशों के लिए अमेरिका से संबंध बनाए रखना काफी जरूरी है। यही वजह है नरेंद्र मोदी अमेरिका आए, भारत सामने आकर अमेरिका से सामान खरीदारी पर बात करना चाहता है। भारत उन सभी नीतियों पर बात करना चाहता है जिनका बातचीत से हल निकल सकता है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका था। नेक्स्ट, फॉक्स न्यूज। फॉक्स न्यूज ये अमेरिकी चैनल है। इसका जो एडिटोरियल है, उसमें एडिटोरियल के का जो आर्टिकल है, उसमें क्या लिखा गया है, नरेंद्र मोदी का जो 2047 तक भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, उनके विचारों की चर्चा करते हुए ये जो है लिखा है कि वो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अमेरिका की सहभागिता से अपने आप को संबद्ध कर लिए हैं। इसके अलावा अमेरिका में न्यूज एजेंसी है एसोसिएट प्रेस, एपी, आप देखते होंगे, बहुत रिपोर्टेड है। इसने रिपोर्ट में अपने लिखा है, एक तरफ तो ट्रंप ने दुनिया के सामने भारत के साथ दोस्ती को दिखाया, तो दूसरी तरफ भारत को टैरिफ किंग कहते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन आने से पहले ही ट्रंप ने यह फैसला ले लिया। यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत और अमेरिका के बीच आई दूरी को कम करने के लिए भी मोदी वाशिंगटन पहुंचे थे। इन्होंने तो उसको छोटे में रखा। अब आप बताइए, इसके बाद मेरे लिए कुछ भी कहना गैर वाजिब है। जरूरी ही नहीं है कि मैं कुछ कहूं। हमने कम से कम 4-5 रिपोर्ट्स अमेरिका पर बनाई उस दौरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही। एक एक बिंदु पर चर्चा की है, एक एक बिंदु पर चर्चा की है, अलग अलग सोच में। जो मैंने आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा, फॉक्स पढ़ा, वॉइस ऑफ अमेरिका पढ़ा, सब पढ़ा। क्या फर्क है? अब बताइए कि इनको भी कांग्रेस ने पैसा दे छपवा दिया है। ये भी चीन के एजेंट हो गए हैं। यही तो कह देते हैं हमें, चाइनीज एजेंट। राहुल गांधी का वो क्या, पप्पू पिद्दी जो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉक्स, एसोसिएट प्रेस, सब एपी, सारे के सारे कांग्रेस के चिंटू हो गए हैं। तो फिर अगर कांग्रेस का इतना प्रभाव है कि पूरी अमेरिकी मीडिया जिसे ट्रंप नहीं कंट्रोल कर पाते, ट्रंप ने कहा था एक बार मोदी से मुलाकात में कि आप खुशनसीब हैं, मैं आप जितना खुशनसीब नहीं हूं कि मेरे पास आप जैसी मीडिया है। बहुत बड़ा तंज था ये भारत की मीडिया पर, गोदी मीडिया पर। उन इशारों में कहा ना कि मेरे पास आप जैसी मीडिया नहीं है, मैं बदनसीब हूं, आप जैसा खुशनसीब नहीं हूं कि ऐसी मीडिया कि आप कुछ भी करें आपकी चरण वंदना में जुटी रहे। वहां की मीडिया तो बखिया उधेड़ देती है। तो जिस मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप नहीं काबू कर पाए हैं, वो भारत में बैठ करके कांग्रेस ने कर लिया है क्या? क्या क्या नहीं लिखा है कि मोदी ने उन सभी जो ट्रंप को खुश करने के लिए हर चीज मान ली, उसी दिशा में बढ़ गए, उनको खुश करने की कोशिश की, सब कुछ लिखा है। आप आर्टिकल्स को पढ़िएगा या गौर से जो मैंने कहा है उसको सुनिएगा बस। इसके अलावा विश्लेषण के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, वो तो उन्होंने भी कर दिया है जो हमने किया था। इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।